ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1, जिसमें टोटल 3 प्रश्न हैं और तीनों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि क्या बोल रहा है, कैसे सॉल्व करना है, और इसमें हम ग्राफ पेपर को भी देखेंगे, उस पर हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो कि ये बोल रहा है, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहली बात तो यह मनोरंजक है क्योंकि अगर जो एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता, जितना वर्ष उसका पिता बढ़ेगा उतना ही वर्ष तो बेटी ही बढ़ेगी, लेकिन ये क्वेश्चन है, अतः इसको हम लोग देखेंगे कि इसको हम कैसे बीजगणितीय रूप में हम ग्राफीय रूप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका हमने सलूशन किया है, इसको देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, हमने माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है। ठीक है, और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। ठीक है, तो अभी उसका आफ्ताब का उम्र x वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले x माइनस 7 वर्ष का होगा। यदि अभी आफ्ताब की उम्र 12 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले 12 माइनस 7 कर देंगे, यानी कि 5 वर्ष का होगा। सेम वैसा ही हमने माना है कि आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले y माइनस 7 वर्ष की होगी। ठीक है, तो आफ्ताब जो बोला था कि 7 वर्ष पहले मैं आफ्ताब की उम्र 7 गुनी थी 7 वर्ष पहले। ठीक है, इसलिए बराबर करने के लिए आफ्ताब की उम्र 7 गुनी थी, यानी कि 7 गुना कम था आफ्ताब की पुत्री की आयु, इसलिए आफ्ताब की उम्र तो 7 गुनी है ही, उसकी पुत्री में 7 से गुना कर देंगे तो दोनों हो जाएगा इक्वल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज न कीजिएगा, आफ्ताब की उम्र 7 गुनी थी अपनी बेटी से, अतः दोनों का उम्र बराबर करने के लिए उसकी बेटी की उम्र में 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई माइनस 7 कर दिए हैं, 7 से गुना उसकी बेटी की उम्र में कर दिए हैं। अब दोनों को इक्वेशन बना लेंगे, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, एक्स माइनस 7y कर लेंगे, यानी कि चर पद वाले को एक साथ कर लेंगे और अचर वाले को एक साथ कर लेंगे। तो इधर कर देंगे 7 को, तो ये बन जाएगा x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र हो जाएगी कितना, x प्लस 3। अभी x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 क्या बन जाएगा। सेम वैसा ही अगर आफ्ताब की पुत्री की अभी यानी वर्तमान आयु, आफ्ताब की पुत्री की भी वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद y प्लस 3 वर्ष की बन जाएगी। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि आफ्ताब की उम्र मात्र 3 गुनी रह गई। कोई बात नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है तो हम इसको देखेंगे। अब 3 वर्ष बाद जो आफ्ताब की पुत्री की आयु है अपने पिता की आयु के मात्र 3 गुना कम है। अगर पुत्री की आयु में 3 से गुना कर देंगे तो दोनों हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो आफ्ताब की उम्र तो 3 गुनी है ही, अतः बराबर करने के लिए उसके पुत्री की आयु में हम 3 से गुना कर देंगे तो दोनों हो जाएगा बराबर। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, चर पद को एक साथ और अचर पद को एक साथ कर लेंगे तो x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारा बन गया 2 समीकरण। ये पूरा क्वेश्चन का बीजगणितीय रूप है। ठीक है, ये पूरा बीजगणितीय रूप है। अब इसको हम ग्राफीय रूप में करने के लिए दोनों समीकरण से हम ग्राफ का टेबल निकालेंगे पहले। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमने जो टेबल निकाला उसको देखिए कैसे निकालेंगे। आपको हम पीछे की वीडियो में सिखा भी चुके हैं। x माइनस 7y बराबर -42 है। यदि x को 0 पुट कीजिएगा तो y आ जाएगा 6, यदि x को 7 पुट कीजिएगा तो y आ जाएगा 7। ये हमारा बन गया पहला टेबल, x 0 तो y 6, अगर वो x 7 तो y भी 7। समीकरण 2 से जो हमारा टेबल आएगा, x माइनस 3y बराबर 6 है। यदि x को 0 पुट कीजिएगा तो y आ जाएगा -2, यदि x को 0 पुट कीजिएगा तो यदि y को 0 पुट कीजिएगा तो x आ जाएगा 6। इसका जो टेबल बनेगा x 0 तो y -2, यदि x 6 तो y बन जाएगा 0। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ देखेंगे ग्राफ पेपर पे, जो कि ये हमारा है एक ग्राफ पेपर। ठीक है, यही होता है ग्राफ पेपर, जिसमें कि हमने ये ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, इधर जो कि हमारा वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस से राइट साइड में जो भी है ये आता है एक्स का पॉजिटिव साइड, वाई एक्सिस से जो हमारा एक्स का लेफ्ट साइड है ये आता है निगेटिव साइड। वैसे ही जो एक्स एक्सिस से ऊपर का पार्ट होता है वो होता है वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड,
और जो एक्स एक्सिस से नीचे का पार्ट होता है वो होता है वाई एक्सिस का निगेटिव साइड। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट था पहला ग्राफ का वो था 0,6 और 7,7। तो जब हम आपको पहले कि यहाँ बताना चाहेंगे कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट यानी कि वाई निर्देशांक हमेशा शून्य होता है। अगर एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा शून्य होता है, एक्स एक्सिस पे कहीं भी आप वाई के कोऑर्डिनेट 0 ही होगा और वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट कहीं भी शून्य ही होगा। ठीक है, तो एक था हमारा 0,6 यानी कि 0,6 एक्स 0 है और वाई का मान 6 है। एक्स 0 और वाई 6, वाई तो वैल्यू यहाँ आ जाएगा 6 और एक्स 0 यहीं पे होगा। ठीक है, दूसरा था 7,7 यानी कि एक्स भी 7 और वाई भी 7। तो एक्स 7 हम कहाँ से निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे 7 यहाँ आएगा और वाई पे 7, तो वाई पे 7 कहाँ आएगा, वाई पे 7 यहाँ पर है, तो एक्स 7 यहाँ से जाएगा और वाई 7 यहाँ से आएगा, तो दोनों यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये बन जाएगा 7,7। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा x माइनस 7y माइनस 42 का ग्राफ बन जाएगा। सेम वैसा ही जब दूसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक था जब x 0 तो y माइनस 2, x 0 है हमारा तो y एक्सिस पे आएंगे, लेकिन फिर देखा कि हमने सोचा कि ऊपर जाएंगे या नीचे, फिर देखा कि यहाँ y माइनस 2 है यानी कि हमें निगेटिव साइड में जाना है y के, तो -2 हमारा यहाँ है और x 0 y एक्सिस पे होता ही है, तो ये बन जाएगा 0,-2। सेम वैसा ही फिर देखें तो क्या था हमारा 6,0, तो 6,0 क्या होता है, x एक्सिस पे 6 चाहिए और y एक्सिस पे 0 चाहिए, जो कि हमारा ये बन जाएगा। जब इस दोनों को मिला देंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा x माइनस 3y बराबर 6 का ग्राफ। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये हमेशा एक नंबरिया में पूछ देता है एग्जाम में। x एक्सिस पर y निर्देशांक 0 होता है और y एक्सिस पर x निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, जो कि दूसरा पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखते हैं। तो हम मानते हैं कि एक बल्ले की कीमत x रुपया है तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। 3 बल्ले की कीमत, जब एक बल्ला का x रुपया है तो 3 बल्ले का 3x, एक गेंद का y रुपया है तो 6 गेंद का 6y। अब यहाँ जो कोच ने देखा कि 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा है कोच ने 39 रुपया में, तो ये 3 बॉल का कीमत है और ये 6 बॉल का कीमत, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 3900 आ जाना चाहिए हमारा, क्योंकि कोच ने 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा 3900 में। 3 बल्ला का दाम है x रुपया, 6 गेंद का दाम है 6y रुपया, तो इस दोनों को जोड़ें। अगर हम 5 बॉल और 2 गेंद खरीदें, 5 बॉल 20 रुपया में खरीदें और 2 गेंद 5 बल्ला खरीदें 20 रुपये में और 2 बॉल खरीदें 4 रुपया में, 24 ही ना बनेगा टोटल। तो वैसे ही 3 बल्ला का कीमत 3x है और 6 गेंद की कीमत 6y है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3900, यहाँ से हमारा आएगा पहला समीकरण। जब हम दूसरा समीकरण निकालेंगे तो वही ये बोल रहा है कि एक बल्ले की कीमत x रुपया है और 2 गेंद की कीमत 2y रुपया। जब इस दोनों से निकालेंगे x प्लस 2y, जो कि आएगा x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, ये आ गया हमारा बीजगणितीय रूप। अब आपको ये होमवर्क है कि समीकरण 1 और 2 से क्या निकालिएगा, ग्राफ का टेबल निकालिएगा और ग्राफ खुद से ड्रॉ कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, अगर आप सही से ड्रॉ कर लेंगे तो हमें आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम इसको चेक करेंगे। कोई भी गलती मिस्टेक हो आपसे तो हम आपको गाइड भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जो तीसरा क्वेश्चन था वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम मानते हैं कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। ठीक है, तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x रुपया। ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 160 आना चाहिए। ठीक है, 2 केजी सेब का मूल्य है
1 केजी का x रुपया तो 2 केजी का 2x रुपया। 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो दोनों को जब जोड़ना है तो एक साथ आना चाहिए। ठीक है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब का मूल्य 4x रुपया और 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y रुपया। इससे जो समीकरण बनेगा 4x + 2y = 300। इससे ये हमारा हो गया बीजगणितीय रूप। ठीक है। इसको आप दोनों से ग्राफ टेबल ड्रॉ कीजिएगा और उससे ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है। और हमें हमारे दिए हुए नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं अपना जो भी, लेकिन आप ये कीजिएगा कि आप ग्राफ के पेपर पर ही बनाइएगा इसे। और ग्राफ पेपर पर हमेशा पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल के सहारे बनाइए और हमें उसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड कीजिए। कमेंट कीजिए कि हमारा वीडियोज़ कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए।